Good morning everyone. So the topic of today's video is how to prevent falling in the career trap of UPSC. तो बेसिकली आइडिया ये है कि हमारे में से बहुत सारे लोग जो हैं ग्रेजुएशन करके आते हैं और फिर यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग जो हैं वो जॉब छोड़ के आते हैं और फिर यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर साइकिल में फंस जाते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, सेकंड अटेम्प्ट हुआ, थर्ड अटेम्प्ट हुआ, फोर्थ अटेम्प्ट हुआ एंड बाय द टाइम आपके यूपीएससी के अटेम्प्ट्स खत्म होते हैं यू आर नॉट एम्प्लॉयबल और आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम बढ़ जाती हैं। तो इस ट्रैप में फंसने का क्या कोई रास्ता है और क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि साथ में हमारा करियर भी बनता रहे और साथ में हम यूपीएससी की तैयारी भी करते रहें? तो इसका जवाब बेसिकली ये है, जो ट्रैप है वो ट्रैप ये है दैट एक जल्दबाजी टू गिव द फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। अगर आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट तब दें जब आपके उस अटेम्प्ट के दिसंबर तक आपका मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो और शॉर्ट नोट्स बन चुके हों और आपने, बहुत अच्छी बात है अगर कोई टेस्ट सीरीज भी लगा रखी है, तो उस केस में आप जनवरी से लेकर मई तक यू हैव टू सिंपली रिवाइज, यू हैव टू सिंपली गिव टेस्ट सीरीज ऑफ प्रीलिम्स एंड उसके बाद चाहे रिजल्ट जो भी आए प्रीलिम्स का, मे बी यू गेट सिलेक्टेड, मे बी यू मिस द मार्क बाय सम मार्क्स, राइट। तो उसके बाद आप अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो फिर आप लग के जो है आप अपना मेंस दीजिए, ठीक है। अदरवाइज अगर रिजल्ट आपका नेगेटिव भी आता है तो उस केस में आप अपने ऑल्टरनेट करियर के प्लान पे आप जा सकते हैं, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो आपकी कोई फर्दर डिग्री हो। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, शॉर्ट नोट्स आपके बन चुके हैं। तो उसके बाद आपको दिन में बस 3 से 4 घंटे चाहिए कि आप करंट अफेयर्स को हैंडल कर लें, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें मेंस की, और आप अपनी प्रिपरेशन के टच में रहें। साइड बाय साइड आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं और आप अपनी जो है यूपीएससी प्रिपरेशन के टच में भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम अपने जो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हम अपने बाकी बचे हुए अटेम्प्ट्स साथ में दे सकते हैं। गलती ये होती है कि हम जल्दबाजी करते हैं। हमारा दिसंबर तक हम कोचिंग कर रहे होते हैं या जनवरी फरवरी तक कोचिंग कर रहे होते हैं, हमारे शॉर्ट नोट्स नहीं बने होते हैं, फिर हम मई में क्या कहते हैं अपना प्रीलिम्स देते हैं। प्रीलिम्स के बाद अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है प्रीलिम्स में तो उसके बाद हमारे पास बस 3 महीने बचते हैं और उसमें हम दोबारा कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं। तो जिस स्टूडेंट ने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो मेंस के सब्जेक्ट्स के, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के, तो बहुत कम चांसेस हैं कि उसका मेंस में हो पाएगा। और जब मेंस का रिजल्ट आता है आते आते नवंबर दिसंबर दोबारा आ जाता है और दोबारा फिर आपकी साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है कि जनवरी से लेकर मई तक आई हैव टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, गिव टेस्ट सीरीज। नोट्स बनाने का टाइम दोबारा आपके पास नहीं है। स्पेशली मेंस ओनली सब्जेक्ट्स को तो आप टोटली नेग्लेक्ट में ही रखते हैं, जिससे 1000 नंबर आते हैं और प्रीलिम्स और मेंस वाले कॉमन सब्जेक्ट्स में सिर्फ 150 मार्क्स आते हैं मेंस में। और जब तक आपका मेंस क्वालिफाई नहीं होगा आपका बाकी सब चीजें क्वालिफाई नहीं होने वाली। तो इस ट्रैप को की प्रेशर है, समाज का प्रेशर है कि या फिर पेरेंट्स का प्रेशर है या फिर 6 अटेम्प्ट्स हैं, अटेम्प्ट्स तो बहुत सारे हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है हम अटेम्प्ट दे दें। बात नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की नहीं है, बात साइकिल की है। तो वो वाला आप अपना फर्स्ट रियल अटेम्प्ट दें जिसके दिसंबर तक आपकी सिग्निफिकेंट प्रिपरेशन हो चुकी हो। अगर वैसा रहेगा तो आपके यूपीएससी में सिलेक्शन के चांसेस बेटर रहेंगे, आपका एक ऑल्टरनेट करियर साइड बाय साइड स्टार्ट भी हो सकता है। तो इस ट्रैप से बचें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।